मंगेश यादव कांड पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को सुनाई खरी खोटी। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सपा सरकार पर जमकर बरसे योगी, कह दी बड़ी बात। गुंडे मवालियों की लड़ाई मैदान में आई, अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के परिजनों का जाना हाल। सांसद धर्मेंद्र यादव ने योगी सरकार को दी चेतावनी, बताया फर्जी एनकाउंटर जाति के आधार पर हो रहा है। जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। दरअसल जब से सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, तब से यूपी की सियासत गरमाई हुई है। सपा कांग्रेस इस एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी खुद इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा चुके हैं। सपा आरोप लगा रही है कि मंगेश यादव की जाति को देखकर मारा गया है, उसका फर्जी एनकाउंटर किया गया है। दूसरी तरफ मंगेश का परिवार भी फर्जी एनकाउंटर की बात कर रहा है। जब इस मामले में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, सीएम योगी ने एनकाउंटर को लेकर कहा कि अगर लूट के दौरान डकैत दुकान में मौजूद किसी ग्राहक को गोली मार देते तो क्या सपा उसकी जान वापस कर पाती। सीएम योगी ने कहा लोग एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब उनका कोई माफिया या डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने इसकी दुखती रग पर उंगली रख दी है, ये चिल्लाने लगते हैं। इस दौरान सीएम योगी ने सुल्तानपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है वो हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा था। वहाँ ग्राहक भी बैठे हुए हैं, अगर वो ग्राहकों को एक तरफ करके गोली मार देता तो क्या उसकी जान को समाजवादी पार्टी वापस कर पाती। अरे वो किसी भी जाति के हो सकते थे ग्राहक, कोई यादव, कोई दलित या किसी भी जाति का हो सकता था। इसके बाद सियासत शुरू हो गई है। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर उंगली साधते हुए कहा अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस को सुराग नहीं मिलता तो यही लोग बोलते कि देखिए साहब, प्रदेश में अराजकता है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया और कार्रवाई कर दी, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो सपा को बुरा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब ये नहीं होना चाहिए था। वहीं आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आए सीएम योगी। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाटा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं
व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मी पूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है, उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी नेताओं के लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान भी सामने आया है। धर्मेंद्र यादव किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने मथुरा पहुंचे थे। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में संविधान महास्तंभ की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में आज मथुरा नगर पालिका यूनिटी द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। इसी को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। धर्मेंद्र ने कहा कि जनता बीजेपी की नीति से ऊब चुकी है। इसका परिणाम लोकसभा में भी आया है। यूपी में बढ़ते क्राइम को लेकर उन्होंने कहा, यहाँ क्राइम की स्थिति बहुत खराब है। फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हमारी सरकार आते ही इन फर्जी एनकाउंटर की जांच की जाएगी। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए धर्मेंद्र यादव। पार्टी द्वारा संविधान महास्तंभ की स्थापना की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मथुरा नगर पालिका द्वारा, मथुरा की जो महानगर यूनिट द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है, जिसमें मुझे भी आने का मौका मिला है। जिस तरह से अगर बात करें योगी सरकार की क्राइम की, तो क्या कहेंगे? बहुत बद से बदतर हालत कर दी है क्राइम की। फर्जी इनकाउंटर करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं, जबकि एक जाति विशेष के लोग इनकाउंटर कर रहे हैं और अन्य जातियों पर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरी तरह से लोग आजिज आ चुके हैं इस सरकार से और इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। चुनाव आते ही योगी सरकार की विदाई तय है। जिस तरह से आज योगी सरकार ने कहा है कि आरोपियों का एनकाउंटर होता है तो यादव परिवार सामने आया था और यादव जो समाजवादी पार्टी है वो गुंडों की पार्टी है। हाँ, चप्पल में दौड़ के एनकाउंटर किया है। इतने बहादुर लोग हैं ना उनके पास हैं, इतने बहादुर लोग हैं। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शर्मा ने कहा है कि जिस प्रकार से कौरवों का तो हुआ था, इसी प्रकार से खिलाड़ियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस मुद्दे को तो अलग बात है। खिलाड़ियों का दुरुपयोग नहीं, खिलाड़ी भी देश के नागरिक है, चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते? किस बात का दुरुपयोग है? क्या उन पर कोई रोक है? क्या किस बात की? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या इनकी जांच कराएंगे? बिल्कुल जांच भी होगी और जो लोग दोषी हैं, निर्दोष लोगों को इनकाउंटर कर रहे हैं या हत्याएं कर रहे हैं, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। जिस तरह से जो राम किशन सिंह जो MP हैं गोरखपुर के, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जो बिल्डर चलने की बात कर रही है वो गोरखपुर में कहाँ चलाएंगे? क्या चलाने की? गोरखपुर में बिल्डर की बात कही है कि अखिलेश सरकार जब आएगी तो बता देंगे जब सरकार होगी तब। अभी से क्यों बताना है? अभी से बता देंगे तो कागज ठीक कर लेंगे। जब सरकार आएगी वो भी बता देंगे। 2027 में कितना दिखाई देता है आपको? एक तरफा बहुमत आएगा समाजवादी पार्टी का, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। सरकार ही नहीं बनेगी, प्रचंड बहुमत की बनेगी। लोग इंतजार कर रहे हैं और ये बात मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते केवल नहीं कह रहा हूँ, बल्कि लोकसभा का जो परिणाम सामने आया, जिस तरह से जननायक बन के उभरे हैं माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के जनमानस के बीच, वो चीज़ें आज आपके सामने हैं। उसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ये जनता ने साबित कर दिया है।